नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की इस श्रृंखला में हम द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतिम एकांकी कैक्टस और कमल पर कल चर्चा कर रहे थे। आज हम उसके कथानक का व उसकी मूल संवेदना पर बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखित कैक्टस और कमल एकांकी एक मार्मिक एकांकी है। इसका कथानक संक्षिप्त और आज की शिक्षित युवा पीढ़ी की मनोदशा व समस्या पर आधारित है। यह एकांकी दो शिक्षित परिवारों के बेबस मनोदशा को चित्रित करने वाला समकालीन परिवेश का प्रतिनिधित्व करने वाला एकांकी है। इसमें दो प्रमुख शिक्षित पात्र हैं, एक रमेश और दूसरा प्रीतम, जो बेरोजगारी से काफ़ी हताश और निराश हैं, जिसके कारण वे एक बुरी संगत में पड़ जाते हैं। और दूसरा धन के लालच में, धन कमाने के कारण एक अपराध की दुनिया में कदम रख देता है और दोनों वहाँ फंस और उलझ जाते हैं। अब वे चाहें तब भी उससे आज़ादी नहीं पाते हैं। इस पर अपराध की दुनिया में फंस जाने पर दोनों के परिवारों के प्रति उनकी आशा टूट जाती है। बल्कि होने वाली बदनामी से भी वे निराश के घेरे में घिरकर मजबूर होगा अपना जीवन जीने को बेबस हो जाते हैं। इस कथानक के अंत में परिवार के प्रेम से प्रभावित होकर वे दोनों रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों से अपने हाथों में राखी बंधवाकर उन्हें उपहार के रूप में अपनी बंदूकें सौंपकर परिवार और समाज को सुखी रूपी कमल भेंट करते हैं। यही संक्षिप्त इस एकांकी का कथानक है और इसकी मूल संवेदना इसकी बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन उसके बुरे परिणामों का भोगना आज की युवा पीढ़ी किस कदर धन दौलत के लालच में और गलत संगत में पड़कर एक अनजाने अपराध की ओर चले जाते हैं और बंदूक हाथ में लेकर अपराध उस दुनिया में चले जाते हैं। वह अपराध कर धन और नशा को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन चाहकर भी वे सुख चैन प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन वे दुनिया से अपने आप को मुक्त करने में भी असमर्थ रहते हैं। रमेश और प्रीतम दोनों का परिवार उनकी बिगड़ी हुई मनन स्थिति को देखकर काफ़ी निराश हो जाते हैं। आखिर में बहनों के द्वारा राखी बंधवाकर और उन्हें
पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में उन्हें बंदूकें लेकर प्रेम के बंधन में बांध दिया जाता है। तब ये दोनों इस केकटस रूपी अपराध की दुनिया से व उसके जाल से मुक्त होकर कमल रूप की तरफ खिलकर अपने अपने परिवारों को सुख प्रदान करते हैं। यही इस एकांकी का मूल संवेदना है।